स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय महेंद्र सिंह करायत पालड़ी छीना जनौटी पालड़ी कलारा पालड़ी चनौली जैन करास कनगाड़ छीना मोटर मार्ग के शेष भाग के निर्माण और शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बागेश्वर विधायक पार्वती दास से मुलाकात की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी व क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह करायत, खरई मंडल अध्यक्ष घनश्याम राणा और ग्राम प्रधान मोहन बिष्ट ने विधायक को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए एक मांग पत्र सौंपा। मुलाकात के दौरान विधायक ने क्षेत्रवासियों की बात को गंभीरता से सुना और समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक संकेत दिए। इस मोटर मार्ग का एक लंबा और भावुक इतिहास रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पूर्व में इस सड़क को लेकर स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने क्षेत्र में चल रही आमरण अनशन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी को स्वयं जूस पिलाकर जनता के सामने यह संकल्प लिया था कि इस कार्य को वे हर हाल में पूरा करेंगे। उनके आकस्मिक निधन के बाद वर्तमान विधायक पार्वती दास ने भी सार्वजनिक मंचों से उनके इस वचन को दोहराया था। हालांकि लंबे समय से धरातल पर ठोस प्रगति न होने और केवल आश्वासन मिलने से क्षेत्रवासियों में निराशा है। वर्तमान में इस 10 किलोमीटर लंबे मार्ग में से 8 किलोमीटर 300 मीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन शेष 1700 मीटर हिस्से को अभी भी वित्तीय स्वीकृति का इंतजार है। जनप्रतिनिधियों ने विधायक से अनुरोध किया है कि क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनहित में इस मार्ग के जैन करास से आगे के शेष 7 किलोमीटर हिस्से की डीपीआर तैयार कर आगामी 30 जून तक शासन स्तर से इसका जीओ जारी करवाया जाए। इस लिंक मार्ग के बनने से क्षेत्र की लगभग 15 से 20 हजार की आबादी लाभान्वित होगी, जिससे ग्रामीणों के समय, धन और ईंधन की बचत होगी। जनप्रतिनिधियों ने साफ किया कि यदि विकास की इस राह में विलंब होता है तो मजबूरन आगामी 1 जुलाई से जनता को पुनः जन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। इसके बावजूद मांग पूरी न होने पर क्षेत्रवासियों ने आगामी चुनावों के पूर्ण बहिष्कार की भी बात कही है। सर, मेरी मांग इस प्रकार से है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी हूँ और ऑनलाइन नेक्स्ट फतेह सिंह करायत और क्षेत्र पंचायत भी हूँ। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की रोड बननी है पालड़ी सीना कनगाड़ सीना जो लिंक होने वाली है। ये रोड अधूरी में लटकी हुई है। इसका 7 किलोमीटर आगे और कटान है। माननीय हमारे विकास महापुरुष कैप्टन चंदन रामदास जी सदा अमर रहे। उन्होंने मेरे आमरण अनशन में जनता के बीच में माँ बहनों को ये बोला था कि एक सैनिक की रोड को, एक जिसने देश को आज़ाद किया, मैं इसको कनगाड़ सीना मिला दूंगा। और जब नहीं रहे हमारे मंत्री जी तो माननीय विधायक पार्वती दास जी ने बोला था मैं अपने पति के मंत्री जी के संकल्प को पूरा करूंगी। आज मंत्री जी के इन विधायक मातृशक्ति के भी पद खत्म होने वाला है। मात्र 6-7 महीने बच गए और एक सैनिक की रोड अधूरी में लटकी है। मैं जहां पर पहले आमरण अनशन किया था पालड़ी सीने में, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान हो रहा है, वहां पर गेट तो लग चुका है। 1 तारीख से मैं समस्त क्षेत्रवासियों को अपनी माँ बहनों से लेकर जन आंदोलन करूंगा। एक नेताजी बड़े बड़े मंचों में एक सैनिक का सम्मान बोलते हैं और एक सैनिक हूँ बोलते हैं, एक सैनिक को सम्मान देते हैं बड़े बड़े मंचों में जब अपने भाषण करते हैं। आज एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो रोड विकास के लिए बन रही है वो रोड अधूरी में लटक रही है। मैं फिर शासन और प्रशासन से नर्म निवेदन करता हूँ। माननीय मुस्कर सिंह धामी जी से भी मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ। धामी जी भी हमारे हर मंच से बोलते हैं मैं एक सैनिक पुत्र हूँ। तो क्या एक सैनिक का नाम जिसने देश को आज़ाद किया उसका अधूरे में काम को छोड़ना क्या ये जायज़ बात है? मैं ही एक जिस देश की सेवा की है, मैं घर आने के बाद एक जनता की सेवा में उतरा हूँ। मैं अपने क्षेत्र का क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। अगर ये नहीं हुआ तो मैं डीएम साहब के पास भी आया हूँ आज। अगर नहीं हुआ उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान जिसने देश को आज़ाद किया था, जहाँ से रोड बन रही है उसी के नीचे मेरी माँ बहन जन आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होती है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं कि देश का वो सैनिक है, मैंने देश के सैनिक को सम्मान दिया है। आज जिसने आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई लड़ी वो जनता के बीच में उसका अपमान हो रहा है। मैं फिर नर्म निवेदन करता हूं, नहीं तो मैं जन आंदोलन, मेरे क्षेत्रवासी जन आंदोलन के लिए खड़ेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। सबको सलाम करता हूं।